सभी बच्चों का गोपी 89 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज क्लास जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की चल रही है। पाठ का नाम है सरल परिपथ। तो सरल परिपथ का पहला क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सभी बच्चों को, अभी तक जिन बच्चों ने गोपी 89 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अच्छे से अच्छे ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए हम सरल से सरल भाषा में भौतिक विज्ञान पढ़ा सकें। तो सवाल लिखा है, पहला सवाल है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, तो परिपथ में वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि वैद्युत वाहक बल को काहे से प्रदर्शित किया जाता है, बड़ी ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत वाहक बल यहाँ आप लिखेंगे हल, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमारा जो भी सवाल है वो हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि सरल से सरल ही भाषा में बने, जिससे बच्चों के अधिक समझ में आए। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया, उसका जिससे प्रदर्शित करते हैं उसको उसमें भी लिख दिया, यानी कि विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर लिख दिया। तो ई बराबर वैद्युत वाहक बल पूछा गया तो हमने ई बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। ठीक है, वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और उन्हें दिया गया था किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3 एम्पियर मतलब धारा दी गई, धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा आई बराबर 3 एम्पियर, धारा आई बराबर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था धारा 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक, यानी कि समय दिया गया। समय को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं हम लोग? समय को टाइम यानी कि टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो टी बराबर यानी कि समय टी बराबर, अब 5, चूंकि 5 मिनट दिया गया, लेकिन समय को हम लोग काय में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो समय 5 मिनट दिया गया, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300, यानी कि 60 से गुणा कर देंगे। 6 पंचे 300 सेकेंड। ठीक, अब इन्होंने हमसे वैद्युत वाहक बल पूछा था, वैद्युत वाहक बल ई बराबर। तो वैद्युत वाहक बल ई बराबर हम लोग सूत्र इससे पहले हम लिखवा चुके थे। तो वैद्युत वाहक बल ई बराबर, एक पहला कुछ हमारा सूत्र होता है वैद्युत वाहक बल ई बराबर W/Q। पहला सूत्र क्या था? W/Q। दूसरा सूत्र था वैद्युत वाहक बल ई बराबर I ब्रैकेट R प्लस R। तीसरा सूत्र था E बराबर B प्लस IR। तो हमें लग रहा है कि हमें बी बोल्ट और बी को किसी को मान दिया नहीं गया है, तो सबसे पहला वाला ही सूत्र लगेगा। क्या? विद्युत वाहक बल ई बराबर W/Q। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत वाहक बल ई बराबर W/Q। अब एक बात समस्या हम लोगों के सामने आ जाती है। तो वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है, लेकिन W को तो हमें वैद्युत वाहक बल, तो W एक चीज है इसमें दी गई थी, 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं, करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, तो W का मान दिया गया है। तो इसके नीचे हम W बराबर मान छोड़ दिया था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा W बराबर 1350। तो यहाँ पर लिख लो W बराबर 1350। ठीक, और अब यहाँ पर लिखा E बराबर W/Q। तो W का मान हमें मालूम है, लेकिन Q मान नहीं मालूम है। Q का मान नहीं मालूम है। तो Q बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके थे पिछली प्रश्नावली में, Q बराबर IT। क्या पढ़ चुके थे? Q बराबर IT, यानी कि वैद्युत वाहक बल E बराबर W का मान हमें दिया गया 1350 बटे, अब Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर IT, यानी कि Q की जगह पर IT रख सकते हैं, और IT की जगह पर क्या रख सकते हैं? Q। ठीक है, तो यहाँ पर हमें I का मान कितना दिया गया है? I का मान 3 एम्पियर दिया गया है। तो 3 गुणे T का मान कितना दिया गया है? 300। कितना दिया गया है? 300। एक जीरो काट दीजिएगा, 3 तिया 9, यानी कि 135 बटे कितना होगा हमारा? 3 तिया 90 होगा। 3 तिया 9, और 1 जीरो हमने ऊपर से काट दिया, 1 जीरो हमारा बच गया था, यानी कि 3 तिया 9 और 1 जीरो 90 हो गया।
90 का हमें भाग देना है 135 में, यानी कि 90 51, 90 एक बार जाएगा। अब यहाँ पर हमारे कितने बचे? 45। 45 में 90 का भाग नहीं जा रहा है, तो लगाया तो हम लोग बढ़ाया 0, 450 हो गया। 9 पना 5 बार जाएगा, यानी कि 1.5। अब वैद्युत वाहक बल पूछा गया था, तो वैद्युत वाहक बल का हमारा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट। हमारा यही आंसर होगा। ठीक है।